एक दिन महात्मा बुद्ध एक विशेष प्रवचन देने वाले थे। दूर दूर से हजारों लोग उन्हें सुनने आए थे। जब बुद्ध सभा में आए तो उनके हाथ में एक फूल था। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे बस उस फूल को शांत भाव से देखते रहे। सभा में बैठे लोग बेचैन होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन महाकाश्यप अपने आप को रोक नहीं सके और मुस्कुरा पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया, वह फूल उनके हाथ में दे दिया और सभा से कहा, मेरे पास सत्य के ज्ञान की दिव्य दृष्टि है। जो कुछ शब्दों के माध्यम से दिया जा सकता था वह सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ, लेकिन इस फूल के साथ मैं महाकाश्यप को उस सत्य की चाबी सौंपता हूँ। यही वह क्षण था जिसे जैन गुरु शास्त्रों के बिना सत्य का हस्तांतरण कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो पुस्तकों से नहीं मिलता, जो तर्क से नहीं मिलता, जो किसी सिद्धांत या विचार से नहीं मिलता, वह केवल एक जीवित चेतना से दूसरी जीवित चेतना तक पहुंचता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था, ये कोई समझ नहीं पाया। ना बुद्ध ने कभी उसके बारे में दोबारा कुछ कहा और ना ही महाकाश्यप ने। मानो वह अध्याय वहीं समाप्त हो गया। इसके बाद लगभग 2500 वर्षों तक चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, श्रीलंका और पूरे बौद्ध जगत में लोग एक ही प्रश्न पूछते रहे। आखिर बुद्ध ने महाकाश्यप को ऐसा क्या दिया था? आखिर वह कुंजी क्या थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसे शब्दों में नहीं दिया जा सकता? ये पूरी घटना अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होती है और यही बात इसे और भी अनोखा बना देती है, क्योंकि बुद्ध कभी रहस्यवादी व्यक्ति नहीं थे। वे अत्यंत स्पष्ट, तार्किक और विवेकशील थे। उनका प्रत्येक उपदेश बुद्धि को संतुष्ट करता था। इसी कारण बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख तक नहीं मिलता। शायद उन्हें लगा होगा कि यह कहानी बाद में किसी ने जोड़ दी होगी, क्योंकि ये बुद्ध के सामान्य जीवन और उनके तर्कपूर्ण उपदेशों से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। लेकिन जैन के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यही उसकी जन्मभूमि है। यही वह क्षण है जहां से मौन की परंपरा शुरू हुई। महाकाश्यप इस मौन परंपरा के पहले धारक बने। उनके बाद 6 गुरु भारत में हुए। अंत में यह परंपरा बौद्ध धर्म तक पहुंची। बौद्ध धर्म इस ज्ञान के 6ठे धारक थे। उन्होंने पूरे भारत में ऐसे व्यक्ति की खोज की जो महाकाश्यप की तरह मौन को समझ सके, जो शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से सुन सके। लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार बौद्ध धर्म भारत छोड़कर चीन चले गए। वे धर्म का प्रचार करने नहीं गए थे। वे उस एक व्यक्ति की तलाश में गए थे जो इस मौन की कुंजी को ग्रहण कर सके, क्योंकि यदि योग्य शिष्य ना मिलता तो यह अमूल्य परंपरा यहीं समाप्त हो जाती। इस प्रकार बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य केवल विचारों का प्रसार नहीं था, बल्कि उस मौन सत्य की रक्षा करना था जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैन कहता है कि शब्दों के पार जो संवाद होता है वह केवल हृदय से हृदय तक पहुंच सकता है। विचारों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि मौन से। इसी मौन को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म भारत से चीन गए, लेकिन वहां भी उन्हें तुरंत कोई योगी शिष्य नहीं मिला। पूरे 9 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर बैठे रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वे लोगों की ओर मुंह करके नहीं, बल्कि दीवार की ओर मुंह करके बैठते थे। जो भी उन्हें सुनने आता उसे उनकी पीठ ही दिखाई देती। बौद्ध धर्म शांत स्वर में कहते, मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो वास्तव में सुन सके। मैं अपनी दृष्टि हर किसी पर व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं केवल उसी की ओर देखूंगा जो मौन की भाषा समझने योग्य होगा। 9 वर्षों बाद वह क्षण आया। एक व्यक्ति बौद्ध धर्म के पीछे आकर खड़ा हो गया। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और कहा, ठीक है, तुम आ गए। अब मैं निश्चिंत हूँ। यह कुंजी तुम्हें सौंपता हूँ। वही कुंजी जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दी थी, महाकाश्यप से होती हुई अनेक गुरुओं के माध्यम से बौद्ध धर्म तक पहुंची थी, अब एक चीनी शिष्य को सौंप दी गई। इस प्रकार वह 7वां जैन गुरु बना। तब से लेकर आज तक यह परंपरा निरंतर प्रवाहित हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि उस सुबह वास्तव में हुआ क्या था?
बुद्ध सभा में आए, वृक्ष के नीचे बैठे और उस फूल को देखने लगे। उन्होंने लोगों की ओर देखा तक नहीं। बुद्ध का सारा ध्यान केवल उस फूल पर था। वे उसे देखते रहे, इतने गहरे, इतने शांत, इतने पूर्ण ध्यान से कि मानो संसार में अब केवल दो ही अस्तित्व रह गए हों, एक बुद्ध और दूसरा वह फूल। ज़ेन कहता है कि जब कोई पूर्ण जागृत व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो केवल देखता नहीं, अपनी चेतना भी उसमें प्रवाहित कर देता है। बुद्ध की जागरूकता, उनकी शांति, उनका आनंद, उनकी करुणा और उनका मौन उस फूल में उतरने लगा। जितनी देर बुद्ध उसे देखते रहे, उतनी देर संसार मानो लुप्त हो गया। केवल बुद्ध और फूल रह गए। धीरे धीरे फूल बुद्ध में उतर गया और बुद्ध फूल में उतर गए। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही। जब यह प्रक्रिया पूरी हो गई, तब बुद्ध ने वह फूल महाकाश्यप को सौंप दिया। अब वह साधारण फूल नहीं था, वह बुद्धत्व का वाहक बन चुका था। उसमें बुद्ध की मौन चेतना की सुगंध बस चुकी थी। यही कारण था कि बुद्ध ने उसे महाकाश्यप को दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि महाकाश्यप ही क्यों? वहां तो अनेक महान शिष्य उपस्थित थे। सारिपुत्र जैसे अद्वितीय बुद्धिजीवी थे, जिनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था, जिन्हें वेदों और शास्त्रों का अप्रतिम ज्ञान था। आनंद थे, जो 40 वर्षों तक बुद्ध की छाया की तरह उनके साथ रहे। सभा में ऐसे अनेक लोग थे जो ज्ञान, तर्क और स्मरण शक्ति में महाकाश्यप से कहीं आगे थे। फिर भी बुद्ध ने उन सबको छोड़कर महाकाश्यप को चुना, क्योंकि शब्दों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन मौन को समझने के लिए हृदय चाहिए। जब बुद्ध बोलते थे, तब सारिपुत्र सबसे आगे दिखाई देते थे, क्योंकि शब्दों की गहराई को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था। जब तर्क होता था, तब मौदगल्यायन सबसे महत्वपूर्ण हो जाते थे। लेकिन उस दिन बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। वहां कोई तर्क नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था। वहां केवल मौन था, और उस मौन को पूरी सभा में केवल एक व्यक्ति समझ पाया। वो थे महाकाश्यप। इसलिए वही ज़ेन के पहले गुरु बने। हजारों लोग बेचैन थे। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, बुद्ध बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये मौन कब समाप्त होगा? हम यहाँ किस लिए आए हैं? कब प्रवचन शुरू होगा? लेकिन महाकाश्यप के भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि पहली बार उन्हें लगा कि वे सचमुच बुद्ध के साथ हैं। संभव है जब बुद्ध शब्दों में बोलते होंगे, तब महाकाश्यप के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर इतना बोलने से क्या होगा? सत्य तो शब्दों से कभी पहुंचता ही नहीं। लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। फिर ये निरंतर बोलना किस लिए? शायद तब वे भीतर से बेचैन रहते थे। लेकिन आज बुद्ध मौन थे, और पहली बार महाकाश्यप को लगा कि अब वास्तविक शिक्षा शुरू हुई है, क्योंकि वे मौन की भाषा समझ सकते थे। उन्होंने पूरी सभा को देखा। जब बुद्ध बोलते थे तब लोग सहज बैठे रहते थे, लेकिन जब बुद्ध मौन हुए तब वही लोग बेचैन हो उठे। जब वास्तव में कुछ दिया जा सकता था तब वे बंद थे, और जब शब्दों से कुछ भी नहीं दिया जा सकता था तब वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन बुद्ध मौन के माध्यम से अमर सत्य सौंप रहे थे, लेकिन कोई उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। इस पूरे दृश्य की विडंबना देखकर महाकाश्यप स्वयं को रोक नहीं पाए। वे जोर से हंस पड़े। उनकी उस हंसी के कई अर्थ थे। पहला अर्थ यह था कि वे पूरी सभा की मूर्खता पर हंस रहे थे। बुद्ध जीवन भर कहते रहे कि सत्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी हजारों लोग उनसे शब्दों की ही अपेक्षा कर रहे थे। दूसरा अर्थ यह था कि वे स्वयं बुद्ध पर भी हंस रहे थे। बुद्ध ने हाथ में एक फूल लिया, मौन होकर बैठ गए और पूरे वातावरण को इतना रहस्यमय बना दिया कि सभी लोग बेचैन हो उठे। इस पूरे नाटकीय दृश्य को देखकर भी महाकाश्यप हंसे, क्योंकि वे समझ गए थे कि बुद्ध क्या खेल खेल रहे हैं। लेकिन उनकी हंसी का तीसरा और सबसे गहरा अर्थ था, वे स्वयं पर हंस रहे थे। उन्हें अचानक अनुभव हुआ कि जिस सत्य को पाने के लिए उन्होंने जन्मों तक प्रयास किया, वह तो हमेशा से यही था। उसे समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वह तो इतना सरल था कि केवल मौन होकर देखा जा सकता था। उसी क्षण उन्हें अपनी सारी खोज, अपने सारे प्रयास और अपनी सारी गंभीरता पर हंसी आ गई।
उसी क्षण महाकाश्यप ने देख लिया कि समझने के लिए कुछ भी नहीं है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, समझाने के लिए भी कुछ नहीं है। जो सत्य है वह इसी क्षण उपस्थित है, वह कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर है। उसी बोध के साथ उनकी हंसी फूट पड़ी। तब बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया, फूल उनके हाथ में दिया और कहा, मैं तुम्हें कुंजी सौंपता हूं। लेकिन वह कुंजी क्या थी? वह कुंजी है भीतर मौन और बाहर हंसी, भीतर पूर्ण शांति हो और बाहर सहज आनंद। जब हंसी मौन से जन्म लेती है तब वह इस संसार की नहीं रहती, वह दिव्य हो जाती है। यदि हंसी केवल विचारों से आती है तो वह किसी का मजाक बन जाती है, तब वह किसी और की कीमत पर होती है। उसमें हिंसा होती है, अहंकार होता है। लेकिन जब हंसी मौन से उठती है तब वह किसी व्यक्ति पर नहीं होती, तब वह पूरे अस्तित्व के अद्भुत खेल पर होती है। तब ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही एक दिव्य मजाक है। सोचिए, आपके भीतर सब कुछ मौजूद है, फिर भी आप बाहर खोज रहे हैं। आप स्वयं सम्राट हैं, लेकिन भिखारी की तरह दर दर भटक रहे हैं। आपके भीतर अमरता का स्रोत है, लेकिन आप मृत्यु से कांप रहे हैं। आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश है, फिर भी आप स्वयं को अज्ञानी मानकर उत्तर खोज रहे हैं। यदि इस पर भी हंसी ना आए तो और किस पर आए? जब महाकाश्यप हंसे तब पूरी सभा ने सोचा कि वे पागल हो गए हैं। लेकिन बुद्ध ने उसी क्षण पहचान लिया कि यह व्यक्ति जाग गया है, क्योंकि उस हंसी में कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी। वह पूरे अस्तित्व की हंसी थी। वह उस खेल को पहचान लेने की हंसी थी जिसमें परमात्मा स्वयं को छिपाकर फिर स्वयं को ही खोज रहा है। दुनिया ने महाकाश्यप को मूर्ख समझा, लेकिन बुद्ध ने उन्हें ज्ञानी घोषित किया। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्चा ज्ञानी बाहर से अक्सर मूर्ख जैसा दिखाई देता है, क्योंकि वह दुनिया की चतुराई से मुक्त हो चुका होता है। और जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है वह अक्सर अपनी ही चतुराई में कैद रहता है। इसीलिए प्राचीन समय में बड़े बड़े सम्राट भी अपने दरबार में एक विदूषक अवश्य रखते थे। उनके पास मंत्री थे, विद्वान थे, महान सलाहकार थे, लेकिन एक मूर्ख भी होता था, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें विद्वान कभी नहीं समझ पाते। उनकी चतुराई ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेकिन जिसे दुनिया मूर्ख कहती है, उसका मन अभी भी खुला होता है, और केवल खुला हुआ मन ही उस सत्य को स्वीकार कर सकता है जो शब्दों से नहीं, मौन और हंसी से प्रकट होता है। क्योंकि जीवन का रहस्य सोचने से नहीं खुलता। जीवन तो तब खुलता है जब मनुष्य पूरी सहजता से, पूरे विश्वास के साथ कार्य करता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है वह दुनिया के बुद्धिमानों जैसा नहीं रह जाता। यदि वह किसी जैसा दिखाई देता है तो दुनिया की नजर में वह अक्सर एक मूर्ख जैसा दिखाई देता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति अपने अनुभव से सत्य कहे तब भी वह स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन यदि वही बात किसी पुराने ग्रंथ में लिखी हो तो उसे तुरंत मान लिया जाता है। यही कारण है कि महाकाश्यप की यह घटना धीरे धीरे बौद्ध ग्रंथों से लगभग गायब हो गई, क्योंकि लोगों को लगा कि बुद्ध के सामने हंसना अनुचित है। और उससे भी अधिक कठिन बात यह थी कि बुद्ध ने वह कुंजी सारिपुत्र, आनंद या मौदगल्यायन जैसे प्रसिद्ध शिष्यों को ना देकर एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसे कोई विशेष जानता भी नहीं था। विडंबना यह भी है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब उनके उपदेशों को संकलित करने का समय आया, तब सारिपुत्र, आनंद, मौदगल्यायन और अन्य प्रमुख भिक्षु एकत्र हुए। उन्होंने बुद्ध के वचनों को लिपिबद्ध किया। लेकिन महाकाश्यप से किसी ने नहीं पूछा कि वे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। शायद संघ के भीतर भी उनके प्रति ईर्ष्या थी। फिर भी एक अर्थ में वे सही थे, क्योंकि मौन को लिखा नहीं जा सकता। शब्दों को लिखा जा सकता है, लेकिन मौन को नहीं। उन्होंने केवल इतना देखा कि बुद्ध ने एक फूल महाकाश्यप को दिया, लेकिन वे ये नहीं देख पाए कि उस फूल में और भी कुछ था। वह केवल एक फूल नहीं रह गया था, वह बुद्ध की चेतना का पात्र बन चुका था। उसमें बुद्ध की करुणा, जागरूकता, शांति और बुद्धत्व की सुगंध उतर चुकी थी। उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता था, इसलिए उसे ग्रंथों में भी नहीं लिखा जा सकता था।
इसी कारण महाकाश्यप का नाम इतिहास में बहुत कम मिलता है। उनके बारे में लगभग कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन मौन का प्रवाह कभी नहीं रुका। वह एक हृदय से दूसरे हृदय तक चलता रहा। एक गुरु से दूसरे गुरु तक वह दृश्य कुंजी पहुंचती रही। वह आज भी जीवित है। आज भी वह द्वार खोल सकती है, यदि कोई उसे ग्रहण करने योग्य हो। इस पूरी घटना का सार केवल 2 बातों में छिपा है। पहली, भीतर इतना गहरा मौन हो कि तुम्हारे अस्तित्व में विचारों की एक भी लहर ना उठे, जैसे बिल्कुल शांत झील जिसमें कोई तरंग नहीं है। और दूसरी, बाहर इतना उत्सव हो कि जीवन का हर क्षण हंसी और आनंद से भर जाए। भीतर मौन, बाहर उत्सव, यही जैन की कुंजी है। जब ये मौन भीतर जन्म लेता है, तब जीवन का हर कार्य उत्सव बन जाता है। भोजन केवल भोजन नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है। स्नान केवल स्नान नहीं रहता, वह आनंद का नाच बन जाता है। चलना, बोलना, काम करना, प्रेम करना, सब कुछ उत्सव बन जाता है। तब जीवन बोझ नहीं रहता। तब प्रत्येक क्षण में परमात्मा की धड़कन सुनाई देने लगती है। हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि यदि हम मौन हो गए तो उदास हो जाएंगे, लेकिन यदि मौन के साथ उदासी आ रही है तो समझो कि वह सच्चा मौन नहीं है। वास्तविक मौन कभी उदासी नहीं लाता। वास्तविक मौन तो भीतर ऐसी शांति पैदा करता है कि बाहर जीवन अपने आप उत्सव बन जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर मौन है तो बाहर हंसी अवश्य होगी। और यदि भीतर हंसी नहीं है, यदि जीवन में उत्सव नहीं है, तो समझ लेना कि मौन अभी केवल दबाव है, जागृति नहीं। सच्चे मौन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह जीवन को गंभीर नहीं बल्कि आनंदमय बना देता है। वही मौन हंस सकता है, क्योंकि वही इस पूरे ब्रह्मांड के दिव्य खेल को समझ पाता है। यदि कोई संत हमेशा उदास दिखाई देता है, तो समझ लेना कि उसका मौन अभी वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक मौन कभी उदासी पैदा नहीं करता। यदि वह हंस नहीं सकता, जीवन का आनंद नहीं ले सकता, तो इसका कारण यह नहीं कि वह बहुत आध्यात्मिक है, बल्कि यह है कि वह भीतर से डरा हुआ है। उसे भय है कि यदि उसने अपने आप को थोड़ा भी खुला छोड़ दिया तो वर्षों से दबाई हुई भावनाएं बाहर आ जाएंगी और उसका बनाया हुआ मौन टूट जाएगा। यदि मौन वास्तविक है तो उसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति बाजार के बीच बैठा हो तब भी उसका मौन वैसा ही रहेगा, बल्कि बाजार का शोर भी उसके मौन को और स्पष्ट कर देगा। जैसे अंधेरे में दीपक अधिक चमकता है, वैसे ही शोर के बीच मौन और अधिक प्रकट होता है। इसलिए सच्चे साधक को हिमालय भागने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह हिमालय भी चला जाए और भीतर मौन ना हो, तो बाहर का सन्नाटा उसके मन की चहल पहल को और स्पष्ट कर देगा। उसे लगेगा कि उसका मन पहले से भी अधिक शोर कर रहा है। लेकिन यदि भीतर मौन जन्म ले चुका है, तो संसार का कोई भी शोर उसे छीन नहीं सकता। यदि कोई परिस्थिति आपके मौन को तोड़ देती है, तो समझ लेना कि वह मौन अभी बनाया हुआ था। वह कमाया नहीं गया था, केवल संभाला गया था। और जो चीज संभालनी पड़े, वह कभी वास्तविक नहीं हो सकती। इसीलिए अभिनय मत करो, प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। जो नकली है उसे गिरने दो। जब सारे मुखौटे गिर जाएंगे, तब जो वास्तविक है वह अपने आप प्रकट होगा। यही शुद्धिकरण है। हमें सत्य पैदा नहीं करना है, केवल झूठ को हटाना है। सत्य तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। यही उस फूल की कुंजी है जिसे बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था। उस कुंजी के भीतर का भाग है मौन और बाहर का भाग है उत्सव, हंसी और आनंद। इसलिए भीतर को जबरदस्ती शांत मत करो, केवल ऐसी परिस्थितियां बनाओ जिनमें मौन अपने आप खिल सके। सोचिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या वह पौधे को खींचकर बाहर निकाल सकता है? नहीं, वह केवल मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, खाद डालता है, धूप का ध्यान रखता है, पौधे की रक्षा करता है। लेकिन पौधे को उगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वह केवल अनुकूल वातावरण बना सकता है। अंकुर अपने समय पर स्वयं फूटता है। ध्यान भी ठीक ऐसा ही है। ध्यान तुम्हें मौन नहीं देता। ध्यान केवल वह भूमि तैयार करता है जहां मौन जन्म ले सकता है। बीज पहले से ही तुम्हारे भीतर है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसे बाहर से लाना नहीं है, केवल उसके लिए सही वातावरण बनाना है। जब वातावरण तैयार होगा,
तब वह बीज अपने आप अंकुरित होगा और तुम्हारे भीतर चेतना का वृक्ष उगने लगेगा। तुम इसी संसार में रहोगे, लेकिन अब उसे खेल की तरह देखोगे। जीवन अब बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक सुंदर नाटक बन जाएगा। तुम पूरी भागीदारी से जियोगे, लेकिन भीतर कहीं भी तनाव नहीं होगा। यदि ध्यान के बाद तुम और अधिक गंभीर, बोझिल और उदास हो जाते हो, तो समझो कि अभी कुछ छूट गया है। लेकिन यदि ध्यान के बाद तुम्हारे भीतर सहज आनंद उठता है, जीवन के प्रति कृतज्ञता उमड़ती है, बिना कारण मुस्कान आती है, तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। इसीलिए ध्यान के बाद उत्सव मनाओ, नाचो, गाओ, हंसो, आनंदित हो जाओ, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य तुम्हें गंभीर बनाना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य तुम्हें इतना मौन कर देना है कि तुम्हारा मौन स्वयं उत्सव बन जाए। जब भीतर पूर्ण शांति हो और बाहर सहज आनंद, तभी बुद्ध की दी हुई वह कुंजी तुम्हारे हाथ में आती है। हर ध्यान के बाद पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद प्रकट करो, इस बात के लिए कि तुम्हें जीवन मिला, इस बात के लिए कि तुम्हारे भीतर मौन उतर सकता है, इस बात के लिए कि तुम हंस सकते हो, इस बात के लिए कि तुम उस सत्य की झलक मिल सकती है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। यही कृतज्ञता, यही मौन और यही उत्सव जैन का हृदय है।